तो हेलो गाइस, मैं हूँ रोहित राय। और अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि रक्षा मंत्रालय ने 101 डिफेंस आइटम पर बैन लगाया है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या है ये न्यूज़ और क्यों लिया गया इस तरह का डिसीजन, और इस डिसीजन पे क्या आलोचना सुनने मिल रही है। तो 9 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय की तरफ से 101 सैन्य उपकरणों की लिस्ट जारी की गई और बोला गया कि दिसंबर 2020 से इनमें से कुछ उपकरणों के इंपोर्ट पर रोक लगा दिया जाएगा और कुछ उपकरणों के इंपोर्ट पे 2025 तक रोक लगा दिया जाएगा। और ये 101 सैन्य उपकरणों की लिस्ट जो है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और प्राइवेट कंपनियों से बात करने के बाद ही बनाया गया। और इस लिस्ट को द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने फाइनलाइज किया है और ऐसा बोला जा रहा है कि फ्यूचर में और भी सैन्य उपकरणों को इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये देखिए, ये है लिस्ट 101 बैन आइटम्स के। इसमें शामिल है आर्टिलरी गन्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और असॉल्ट राइफल्स। तो ऐसे ये 101 आइटम के जो है वो लिस्ट है। तो अब सवाल उठता है कि ये डिसीजन क्यों लिया गया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 से इंडिया एक अकेला ऐसा देश है जिसने सबसे ज़्यादा सैन्य उपकरणों का इंपोर्ट किया है। और काफ़ी लंबे समय से भारत अपने सैन्य उपकरणों के लिए रशिया, यूएस, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों पर डिपेंड है। और भारत में ज़्यादातर सैन्य उपकरणों का निर्माण नहीं होता है। और यही वजह है कि जिन देशों से भारत इंपोर्ट करता है सैन्य उपकरण, वो मन चाहे पैसे मांगते हैं भारत से अपने उपकरणों के लिए। और भारत की वजह से वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ महीनों पहले ही बोला था कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने ये डिसीजन लिया है। अब इससे ये होगा कि जब उपकरण भारत में ही बनेंगे तो भारत में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और देश का पैसा देश के लोगों के पास ही जाएगा, जिससे देश की इकोनॉमिक बढ़ेगी और हम दूसरे देशों पे कम निर्भर हो जाएंगे। और आपको बता दूं कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से बोला गया है कि जो रक्षा उपकरण खरीद के लिए जो बजट जारी किया जाता है उसे अब 2 पार्ट में किया जाएगा। एक होगा डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट बजट, जिसमें भारत में बने उपकरण खरीदे जाएंगे, और दूसरा होगा फॉरेन प्रोक्यूरमेंट बजट, जिसमें फॉरेन से इंपोर्ट किए जाएंगे उपकरण। और रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऐसा बोला गया है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में घरेलू खरीद के लिए 52,000 करोड़ का बजट रखा गया है। देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अगले 6-7 सालों में करीब 4 लाख करोड़ का रक्षा उपकरण घरेलू कंपनियों से खरीदे जाने का प्लान है सरकार का। और आपको बता दूं कि जो ये 101 सैन्य उपकरणों का इंपोर्ट पे जो बैन लगाया गया है, इनमें से कुछ उपकरण भारत में पहले से ही निर्माण होने लगे हैं, जैसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। हाल में ही इसका परीक्षण हुआ था लद्दाख में। और आर्टिलरी गन, जिसको नाम दिया गया है धनुष गन, इंडिया में ये मैन्युफैक्चर किया जा रहा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा। और रायबरेली में असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए फैक्ट्री भी चालू हो गई है। तो इस न्यूज़ को लेकर काफ़ी आलोचनाएं भी सुनने मिली है। जैसे कुछ एक्सपर्ट का बोलना है कि 2014 में सरकार ने मेक इन इंडिया की मुहिम चलाई थी, लेकिन अब कोई बात ही नहीं करता मेक इन इंडिया के बारे में। और कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि सैन्य उपकरण देश में बनाया जाए ये अच्छी बात है, लेकिन ये जो 101 सैन्य उपकरण पे बैन लगाया है गवर्नमेंट ने, इससे कभी इमरजेंसी के वक्त सैन्य उपकरण इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो गाइस, जैसे हर सिक्के के 2 साइड होते हैं, वैसे ही किसी भी न्यूज़ के बारे में आप अच्छी बातें भी सुनोगे और कुछ आलोचनाएं भी सुनोगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद।